लेक्चर नंबर 14। स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ना, ये तकरीबन सबसे मेजर क्विक बुक की सर्विस है जिसको डील करने के अंदर ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा इस चीज़ के ऊपर, जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको BRS के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि जब बैंक को रिकन्साइल करने की बारी आती है तो फिर कैसे किया जाता है। एक तो आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, दूसरा आज हम जर्नल को भी डील करेंगे, यानी कि एडजस्टिंग एंट्री को भी हम लोग डील करते हुए नज़र आएंगे। वैसे मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने डील किया है, तो उसके लिए मुझे कोई भी डबल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कोई भी डेबिट क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट परफॉर्म होते रहे हैं और रिपोर्ट एंड के ऊपर जाते रहे हैं। लेकिन कुछ एंट्रीज़ होती हैं जिनके लिए हमें डेबिट क्रेडिट परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज़। लेकिन उससे पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, बैंक रिकन्सिलेशन को ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपने माइंड में ये बात लेके आए हैं कि अगर एक कस्टमर मुझे चेक देता है, और स्टूडेंट अगर वो मुझे लास्ट डेट्स पे चेक देता है ना, मंथ की लास्ट डेट पे, अब मैंने तो उससे पेमेंट रिसीव कर ली, ठीक है। पेमेंट रिसीव करने के बाद मैंने तो उसको बैंक में भेज दिया, लेकिन स्टूडेंट वो बैंक में क्लियर होते होते आपको पता है एटलीस्ट 3 to 4 डेज लग जाते हैं। और पाकिस्तान में आपको वैसे भी पता है कि अगर बैंक आउट ऑफ द स्टेशन हो, मतलब कंट्री सिटी से बाहर हो, तो एटलीस्ट 3 to 4 डेज लग जाते हैं। और अगर OBC का चेक हो, मतलब गवर्नमेंट का चेक हो, स्टेट का चेक हो, तो पाकिस्तान में तो वैसे भी 14 दिन लगते रखते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के अलावा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें, अगर तो देखिए कस्टमर ने आपको पैसे दिए, डायरेक्ट बैंक में चले गए, आपने भी पेमेंट रिसीव कर ली, बैंक में भी चली गई, फिर तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला। प्रॉब्लम स्टूडेंट तब आता है जब चेक मैंने ले लिया, मैंने उसको प्रोसेस कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं गया। अब ज़रा इस चीज़ को मैं आपको समझाने लगा हूँ, ज़रा इसके ऊपर आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले मैं एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ ताकि उसी के ऊपर मैं आपको लेके चलूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में मैं जाऊँगा और मैं Ctrl+N करके भी न्यू अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, या इससे अगर मैं ओपन नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स में जाके न्यू करके भी ओपन कर सकता हूँ, या मैं बैंक पे क्लिक करूँगा कि मैं बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा, बैंक का नेम लिखूँगा, लाइक बैंक का नेम मैं लिख रहा हूँ ABL, अलाइड बैंक लिमिटेड, हम जस्ट एक ले लेते हैं और इसको मैं सेफ एंड क्लोज करूँगा, ठीक है। ये मैंने बैंक का अकाउंट ओपन किया, वो ऑनलाइन सर्विस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है चार्ट्स ऑफ अकाउंट में कि ABL का बैंक का अकाउंट का बैलेंस क्या चल रहा है, 0। अब मैं इसमें ना कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। कैसे? मुझे कस्टमर ने पैसे दिए, कुछ पैसे जो हैं वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन्वाइसेस भी बनानी पड़ेंगी। तो यहीं से मैं डायरेक्ट इन्वाइसेस जो हैं वो प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज देखिए मैं 2-3 आइटम जो है वो ट्रांसफ़र करता हूँ, लाइक AN स्प्रिंग जो है इसकी क्वांटिटीज़ को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। 2 क्वांटिटीज़ हैं जी, 5000 रुपीज़ की मैंने सेल की हैं, ठीक है। इन पे टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम टैक्स को जो है वो फ़िलहाल 0 तस्वुर कर लेते हैं, ठीक है। और ये बल्कि कस्टमर के कोड के साथ ही हम टैक्स को जो है वो हटा देते हैं। और अब मेरे पास क्या आ गया, 10,000। इसको मैंने जस्ट क्या किया, सेव, एक और इन्वाइस बनाते हैं ना, 2-3 हम लोग पैसे रिसीव करते हैं। अब इसके अलावा असद को भी मैंने सेल की, एक आइटम की, आइटम AN स्प्रिंग की मैंने असद को भी सेल की, और इसको मैंने 5 क्वांटिटीज़ बेची 5000 की। इसके साथ भी मैं टैक्स को हटा देता हूँ, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ले लेता हूँ, और एक और मैं इनवॉइस को अब बनाने के लिए जाऊँगा। बेल्क एंड रोड कस्टमर चेंज करके हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। बेस BL 5 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, 5 क्वांटिटीज़ हैं जी, 8000 रुपीज़ की मैंने इसको सेल की। इसके साथ भी मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज लिख देता हूँ, और ये सेफ एंड क्लोज। 3 अब मैंने अमाउंट जो है वो मैंने रिसीव कर ली, ठीक है। ये देखिए रिकॉर्ड डिपॉजिट में भी 3 आ गया। अब मैं इन पैसों को
भेजने लगा हूँ सिलेक्ट ऑल करके। आज के दिन ज़रा देखें 10 मई के दिन मैं आज के दिन इनको भेजने लगा हूँ अलाइड बैंक में। 40, 45 और 10 कुल मिलकर कितने बने? 75,000। इसको मैंने कर दिया सेव एंड क्लोज। अब ज़रा चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएं। इस टाइम मेरा लेजर मुझे ये बता रहा है कि मेरे अकाउंट में 75,000 रुपये हैं। मेरे अकाउंट में 75,000 रुपये हैं। अब इस सिनेरियो को ज़रा देखिएगा। अब मैं रिकन्सिलेशन की तरफ जब गया तो मैं अब देखें मई की रिकन्सिलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मई के मंथ एंड हुआ। अब मैंने यहाँ पे देखें अलाइड बैंक लिमिटेड का अकाउंट सेलेक्ट किया और वो मुझे ये बता रहा है कि बताओ अब बैंक से जो आपने फिजिकल स्टेटमेंट मंगवाई है वो क्या शो कर रही है, वो क्या बैलेंस जो है वो मेरे पास शो करती हुई नज़र आ रही है, वो क्या बैलेंस शो करती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सपोज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि मैं ये कहता हूँ कि उसका जो बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस चल रहा है 50,000। कितना बैलेंस चल रहा है जी? 50,000। ये बैलेंस उसका चल रहा है। अभी मैं इन दोनों की मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस चार्जेस एंड इंटरेस्ट अर्न। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जस्ट एक पॉइंट को पहले को क्लियर करने जा रहा हूँ, उन चेक्स की बात करने जा रहा हूँ जो कस्टमर हमें तो देते हैं लेकिन बैंक में नहीं मिलता। अब मैंने बैंक स्टेटमेंट उठाई, उसमें बैलेंस चल रहा है 50,000। मैंने इसको 50,000 यहाँ लिखा कि भाई 31 मई को उसका बैलेंस है 50,000। अब जब मैंने इसको कंटिन्यू किया, जब मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यू किया तो लुक एट दैट, यहाँ 50,000 रुपीज़ आपको आ रहे हैं नज़र, ठीक है। जब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, जब इस पे आप लोग क्लियर करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ देखें मेरे पास डिपॉजिट में 75,000 रुपीज़ है। मेरे पास डिपॉजिट में क्या है? 75,000 रुपीज़ मेरे पास डिपॉजिट में आ रहे हैं। अब ये जो पैसे मेरे पास डिपॉजिट में आ रहे हैं, इन पैसों को अब मैंने क्या करना है, इन पैसों की मैंने जो फॉर्मेशन है वो चेंज करनी है। अब ये तो सिंगल वन पैसे आ रहे हैं ना, मैं इस तरह करता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन को लिस्ट डाउन करता हूँ, जो सारी ट्रांजैक्शन लेके आता हूँ कि ये 75,000 हमें किस किस से मिला है। जी स्टूडेंट, जो मैंने 75,000 रुपीज़ लिए थे ना, मैंने वो 75,000 रुपीज़ देखे 3 लोगों से लिए थे, वो मैंने सेपरेट कर दिए। मैंने वो डिपॉजिट्स को लिंक लगा के मैंने क्या किया, बैक से जाके 75,000 की बजाय डिपॉजिट्स को डे बाय डे डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 50,000 रुपये का यानी कि जो टोटल मेरा डिफरेंस है वो कितने से चल रहा है? 50,000 से। अब मैंने ये डिफरेंस ख़त्म करना है। अब मैंने बैंक स्टेटमेंट उठाई, बैंक स्टेटमेंट में फिजिकली मैंने देखा कि क्या ये जो 10,000 रुपये का चेक था ये क्या बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है। मैंने इसको टिक कर दिया। अब मेरा डिफरेंस कितने से रह गया, ज़रा नीचे देखें, 40,000 से। फिर मैंने ये देखा कि क्या जो 25,000 रुपये का चेक मुझे कस्टमर ने दिया था क्या ये बैंक में जा रहा है। मैंने कहा ये तो मुझे बैंक में नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैंने छोड़ दिया। जब मैंने ये देखा कि ये 40,000 रुपये का जो चेक है क्या ये बैंक स्टेटमेंट में मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे नज़र आया, मैंने टिक किया। जब मैंने इन दोनों को टिक किया तो स्टूडेंट देखें ये डिफरेंस क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ देखें, यहाँ डिफरेंस हमने क्या करना होता है, ज़ीरो करना होता है। अब एक ऐसा चेक है ये 25,000 रुपये का, लुक एट दैट, एक ऐसा चेक है हमारे पास ये 25,000 रुपये का जो मेरे पास तो डिपॉजिट में आया हुआ है लेकिन बैंक में अभी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। देखिए मैंने इसको टिक नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको टिक करूं तो देखें डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक बैंक में नहीं गया। और ऐसा होता है, इन चेक को हम लोग क्या कहते हैं, अनक्लियर्ड चेक, कि अभी तक क्लियर नहीं हुए, मुझे कस्टमर ने दे दिए हैं लेकिन मैंने अभी तक बैंक में जाके इनको क्लियर नहीं किया। अब जैसे ही मैं रिकनसाइल नाउ पे क्लिक करूंगा, ये रिकनसाइल हो गया, देखें डिफरेंस हमारा ख़त्म हो गया, तो मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। अब ज़रा यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास पूरी एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनी और उसमें वो बता रहा है कि अभी तक अनक्लियर ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपये का 25,000 रुपये का एक आइटम है जो अभी अनक्लियर्ड है। अनक्लियर्ड से मुराद ये है कि जो आपके पास तो चेक आ गया है लेकिन बैंक में अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसकी जब रिपोर्ट भी देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। ये देखें, मैं दोबारा रिकनसाइल में जाऊँगा और लोकेट करके प्रीवियस डिस्पेंसरी को, प्रीवियस रिपोर्ट को जब मैं देखूंगा तो डिस्प्ले करूंगा प्रीवियस रिपोर्ट को, कि प्रीवियस रिपोर्ट में मेरे साथ क्या देखें, लुक एट दैट,
ये देखें अनक्लियर्ड में 25,000 रुपया पड़ा है। अब आपको ये बात पता है कि एक 25,000 रुपये का चेक है जो पिछले महीने मुझे बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आया, मुझे वो बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आया। अब मैं सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ। आप जब इस महीने आप रिकंसाइल करने के लिए जाएंगे तो लेट्स सपोज आप इस महीने आपको देखें वो खुद ही उसने 30 जून की डेट दे दी। क्यों? क्योंकि मई तक तो हम रिकंसाइल कर चुके हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास 25,000 रुपये का बैलेंस चल रहा है, नहीं चले हम 25,000 नहीं करते, हम कहते हैं कि जी 20,000 रुपये का बैलेंस मेरे पास चल रहा है, ठीक है। अब बैंक में, अब ज़रा इस एग्जाम्पल में है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल क्या है, जून में हमारे बैंक आपको पता है कुछ सर्विस चार्जेस काटता है, वो मुझे तभी पता लगते हैं जब बैंक स्टेटमेंट मेरे सामने आती है। हमारे खर्चे होते हैं ना, वो हमारे खर्चे होते हैं। लेट्स सपोज वो जो सर्विस चार्जेस हैं वो उसने 7,000 से डिडक्ट किए हुए हैं, वो सर्विस चार्जेस उसने कितने से डिडक्ट किए हुए हैं, 7,000 से। यहाँ हमें उसका अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अकाउंट याद रखें कि कोई एक्सपेंस का अकाउंट होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपेंस का अकाउंट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बैंक इंटरेस्ट दे रहा होता है, ये हमारी इनकम है, कोई बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है, तो दो चीज़ें, ये भी तभी आपके सामने आएगा जब आपके सामने बैंक स्टेटमेंट आएगी। अब बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट आपके पास जून की आई हुई है, जब जून की बैंक स्टेटमेंट आपके पास आई हुई है तो आपने देखा कि इसका 20,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है जून का। आपने ये देखा जो 20,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है, इसमें बैंक ने मेरे से क्या क्या डिडक्ट किया, ये आपको तभी पता लगेगा, याद रखें, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट सामने आएगी। आपने यहाँ वो सर्विस चार्जेस पुट करने हैं, वो इंटरेस्ट अर्नड आपने पुट करना है, जो आपने इंटरेस्ट कमाया, लेट्स सपोज कि आपने 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट कमाया। अब आपने इसकी डेट जून में करनी, क्योंकि जून की हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं इस से। अब यहाँ से जो आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आप कोई इनकम का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कोई इनकम का, इंटरेस्ट इनकम, नया अकाउंट बना लेंगे कोई भी, लेकिन इनकम का अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस कि ये हमारी इनकम चल रही है। अब जस्ट आपने इसको कंटिन्यू किया, जब आपने इसको कंटिन्यू किया तो लुक एट दैट, यहां जरा देखें, वो कह रहा है 20,000 रुपया तो चल रहा है, सर्विस चार्जेस और इंटरेस्ट अर्न करके अब 25,000 रुपये का फर्क रह गया। अब स्टूडेंट देखें, जो पिछले महीने का चेक था 25,000 रुपये का, गौर करें, जो पिछले महीने का चेक था 25,000 रुपये का, जो पिछले महीने क्लियर नहीं हुआ था, वो चेक अभी मेरे सामने दोबारा डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चेक अब मैं दोबारा देखूंगा कि क्या ये चेक इस मंथ क्लियर हो गया है, मेरे अकाउंट में तो ये डला हुआ था, क्या बैंक में ये क्लियर हो गया है। जैसे ही मैंने इसको टिक किया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो किसकी तरफ चला जाएगा, क्लियरेंस की तरफ चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने से आ गया हमारे पास, 50,000 से जो है वो हमारे पास डिफरेंस जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैंने असल में बैलेंस को चेंज कर दिया, बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था जस्ट 20,000, क्योंकि मैंने बैलेंस को ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंस अभी भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई, देखें अगर डिफरेंस अभी भी आ रहा है हर चीज़ को एडजस्ट करने के बाद, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो एडजस्ट नहीं की, या बैलेंस को आप लोगों ने रॉन्ग लिख दिया, या किसी न किसी एलिमेंट को आप लोगों ने क्या कर दिया है, रॉन्ग जो है वो एलिमेंट लिख दिया है। जी स्टूडेंट देखें, मैंने यहाँ पे ना बैलेंस की जो है वो रॉन्ग कर दिया था, मैंने 20,000 लिख दिया था, मैंने उसको जीरो ही जो है वो काउंट कर लिया था, शुरू वाला बिगनिंग बैलेंस। इट मीन्स देखें ये आपकी रिकंसिलेशन जो है ना ये हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई तो चीज़ आपने जो है वो रॉन्ग लिखी होगी। तो अब जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब देखें आपका ये डिफरेंस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब जो पिछले महीने का 25,000 का चेक था वो इस महीने क्लियर हो गया। अब आपने जैसे ही रिकंसाइल नाउ किया, जैसे ही आपने रिकंसाइल, अब आपको इसकी सर्विस चार्जेस की एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्सपेंस में जाके एंट्री पास करें, इंटरेस्ट इनकम की एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही एंट्रीज पास हो गई, खुद ही एक्सपेंस में चला गया। अभी मैं आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर दिखाऊंगा, उसमें ये आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। जस्ट मैं इसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। देखें अब सारा बैलेंस क्लियर हो गया, कोई अनक्लियर्ड चेक अब आपके पास नहीं है। ये देखें यहाँ पे 7,000 रुपये की वो एंट्री पास हुई है ना, जो सिक्योरिटी चार्जेस की, दैट्स सॉरी जो हमारे पास सर्विस चार्जेस की थी, तो ये अब वहाँ पे खुद ही एलिमेंट जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं
यहाँ पे ज़रा देखें, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उस महीने की अगर चेक कराऊँ, उसी तरह रिपोर्ट में, प्रीवियस रिपोर्ट में आपको चेक कराऊँ, तो ये देखें स्टूडेंट, वो देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 50,000 रुपये था, 5,000 रुपये का आपने एक और पेमेंट एंटर माइनस की। ये क्या थी? सिक्योरिटी चार्जेस थे, जो हमारे सर्विस चार्जेस थे। 25,000 रुपये का एक डिपॉजिट चेक था, वो क्लियर हो गया। उसके बाद 2,000 रुपये का जो डिपॉजिट था वो भी हमारे पास क्लियर हो गया। और अब बिल्कुल हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस है वो ठीक चल रहा है, हमारा एंडिंग बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है, जो बैंक है वो बिल्कुल रिकंसाइल चल रहा है। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब अगर आप देखें चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके यहाँ पे ज़रा सर्च करें इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यहाँ की बजाय हम लोग ट्रायल से सर्च कर लेते हैं, क्योंकि डेट वाइज हम लोग क्योंकि आपको पता है जितने भी बैलेंसेस हैं वो ट्रायल से भी सर्च हो सकते हैं। तो यहाँ ट्रायल पे जाके, क्योंकि डेट हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि डेट, जी यहाँ पे ज़रा इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें, ये देखें, लुक एट, खुद ही 7,000 रुपये की एंट्री पास हो गई, खुद ही पास हो गई। और देखें 2,000 रुपये की मैंने इनकम शो की थी ना, यहाँ पे ज़रा सेल्स में देखें, ये देखें लास्ट, ये देखें 2,000 रुपये का इंटरेस्ट आया हुआ है, ये देखें इंटरेस्ट आया हुआ है। देखें ये अगर मैंने सेल का लेजर देखूँ तो सेल के लेजर में 2,000 रुपये का क्या आया हुआ है? इंटरेस्ट आया हुआ है। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि बैंक रिकंसाइल करने में अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई कि अगर किसी कस्टमर ने आपको पैसे दिए हों तो वो आपका पैसे बैंक में ना शो हो रहे हों, तो वो चेक को आपने अनमार्क रहने देना है। अगले महीने जब वो आपको नज़र आएगा फिर आप चेक मार्क कर देंगे, लेकिन जब तक आपको नज़र नहीं आएगा तो आप उसको अनचेक ही रहने देंगे। ये बात आप याद रखें। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दूसरे चेक की तरफ, जो हम वेंडर्स को देते हैं। जो हम वेंडर्स को स्टूडेंट चेक देते हैं, आप सबको पता है कि वो चेक हमारे पास क्या कहलाते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक कहलाते हैं। क्योंकि अब एक वेंडर को मैंने चेक दिया कि जाके मेरे बैंक से पेमेंट ले लो, अब मैंने तो यहाँ से पेमेंट काट दी चेक से, अब बैंक से आउट कर दिया, लेकिन वो बंदा मेरे बैंक में जाएगा, जाके पैसे लेगा, तो फिर ही मेरा बैंक उसको आउट करेगा ना। अब अगर वो ना जाए या बैंक उसको 7 से 8 दिन लगाए तो इसका सिनेरियो कैसे क्रिएट होगा, इसके ऊपर देखना है। अभी मेरे पास बैंक अकाउंट में ABL में जो बैलेंस चल रहा है, हमारे पास क्या बैलेंस चल रहा है जी? 70,000 रुपीज़ हमारे पास जो हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर करना है। 70,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि 7,000 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी था और 2,000 रुपये का जो हमारे पास उसे क्या कहते हैं कि कटा हुआ था इंटरेस्ट इनकम, उसकी वजह से ये 70,000 यहाँ पे आ गया। बैंक में वैसे भी अगर आप देख लें, यहाँ चार्ट्स अकाउंट में भी 70,000 है, और अगर बैंक स्टेटमेंट पे भी देखें तो यहाँ देखें 70,000। इसका मतलब पिछले महीने हम रिकंसाइल हो गए थे। अब मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर कोई बिल पे करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि ये जो यहाँ पे बिल है, अली के बिल को मैं अगर पे करना चाह रहा हूँ और ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज कि 2 जुलाई को, ठीक है, ABL से ये पे सिलेक्टेड बिल हो गया, ठीक है। उसके बाद पे मोर बिल पे जाता हूँ। अब मैं 3 जुलाई को आइस्को का 10,000 रुपये का बिल जो है वो मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट आगे अगले मंथ के अंदर कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 4 जुलाई को ये दोबारा अली की 40,000 की पेमेंट अलाइड बैंक पे कर रहा हूँ। पेमेंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले की, ठीक है। हमें एक पेमेंट यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो हम लोगों ने उससे क्या कहते हैं कि 70,000 से अबव पेमेंट कर दी है। ये हम लोग चीज़ भूल गए। देखें, हमने वो पेमेंट 70,000 से अबव कर दी है। हमें एक पेमेंट को जो है वो काउंट फॉर करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट ये देखें, मैं एक पेमेंट को, क्योंकि एडमिन के राइट्स में मैं बैठा हूँ, इस वजह से मैं पेमेंट्स को इजीली जो है वो डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखूँ तो मेरे पास बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो डबल पेमेंट जो है वो मेरे ख्याल से अभी डिलीट नहीं हुई। जस्ट 1 मिनट, पेमेंट को डिलीट
करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। हम लोग पेमेंट को लेजर से भी देख सकते हैं, इसके लेजर से भी देख सकते हैं, इसको डिलीट करने के लिए इसके लेजर से भी। अच्छा, वो इस वजह से है क्योंकि ये हमारे पास डेट वो नहीं चल रही, दैट्स वाई हमें जून की डेट लगा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जून में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को जो है वो प्रोसेस किया है। जी स्टूडेंट, अगर वो पेमेंट आपकी प्रोसेस नहीं होती, अगर वो पेमेंट उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास डिलीट नहीं होती, तो आपको वो पेमेंट का स्केड्यूल यहाँ से भी रिमूव जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये देखें, आप उसी तरह ट्रायल बैलेंस में आएंगे रिपोर्ट से, फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो यहाँ से आप उस पेमेंट को भी, अगर वहाँ से ख़त्म नहीं होती, कभी कभी ऐसे होता है, तो फिर आपको यहाँ से भी उस पेमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस पेमेंट को हम लोगों ने रिमोटली जो है वो ज़्यादा डाल दिया। जी, अब ज़रा देखें स्टूडेंट, ये पेमेंट मैंने दी, अब मैं दोबारा रिकन्सिलेशन की तरफ आया। अब रिकन्सिलेशन डेफिनेटली मेरे पास होनी है जुलाई की। अब वो कह रहा है जी आपके पास जुलाई आ चुका है, बताएं ज़रा जुलाई के एंड में आपके पास बैलेंस क्या चल रहा है। मैंने कहा जी बैलेंस चल रहा है मेरे पास 30,000, कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं है इस मंथ। मैंने कंटिन्यू किया, जब मैंने कंटिन्यू किया तो वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास 40,000 रुपये का फ़र्क। अब मैंने कहा अब ज़रा देखें, ये चेक एंड पेमेंट्स वाली साइड आ गया, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड से यहाँ ये शिफ्ट हो गया। अब मैं वो ये कह रहा है कि बताएं यार ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या ये 40,000 रुपये की जो आपने पेमेंट आउट की है, क्या आपको ये बैंक स्टेटमेंट में फिजिकल नज़र आ रही है? मैंने कहा यस, ये मुझे फिजिकल नज़र आ रही है। क्या ये जो आइस्को को 10,000 की पेमेंट की है, क्या ये आपको बैंक स्टेटमेंट में फिजिकल नज़र आ रही है? मैंने कहा ये फिजिकल नज़र नहीं आ रही मुझे। इसी वजह से देखें, ये मुझे अभी, मैंने अपने बैंक से आउट कर दी है, लेकिन मुझे अभी बैंक स्टेटमेंट में ये नज़र नहीं आई। तो देखिए डिफरेंस चल रहा है 0, यानी कि जब बैंक में ये जाएगी तो बैंक में बैलेंस 20,000 हो जाएगा ना। बैंक में ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी 20,000 चल रहा है, लेकिन मैं अभी तक रिकनसाइल कर रहा हूँ कि वहाँ क्यों 30,000 चल रहा है। वहाँ इस वजह से 30,000 चल रहा है स्टूडेंट कि ये 10,000 की जो पेमेंट है ये वहाँ से आउट नहीं हुई, ये बैंक से आउट नहीं हुई। देखें मेरे पास वहाँ क्या चल रहा था 20,000, लेकिन बैंक पे क्या चल रहा है 30,000। क्यों चल रहा है 30,000? क्योंकि ये जो पेमेंट है जिसको मैं अभी अनचेक कर रहा हूँ, ये पेमेंट बैंक से आउट नहीं हुई। ठीक है, अगर ये नहीं हुई तो मैंने इसको अनचेक लिया, दैट इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। उनको हम कहते हैं अनक्लियर्ड चेक, इसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अब जैसे ही अगले महीने में ये काउंट फॉर होगी तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब देखें मैंने जैसे इसको यहाँ पे किया रिकनसाइल नाउ, अब मैं जस्ट इसको रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। यहाँ रिपोर्ट में देखें, ये देखें ये अनक्लियर्ड में पड़ा हुआ है, ये देखें ये अनक्लियर्ड में वो 10,000 रुपया पड़ा हुआ है। वो ये कह रहा है कि ये अनक्लियर्ड में 10,000 रुपया है। अब देखें 70,000 रुपया मेरे पास शुरू में चल रहा था, 40,000 रुपया एक और गया मेरे पास से, क्लियर्ड बैलेंस हो गया 30,000। 10,000 रुपये और माइनस हो तो मेरे पास अभी क्या बैलेंस चल रहा है 20,000। लेकिन बैंक पे कितना बैलेंस चल रहा है 30,000, मेरे पास कितना चल रहा है 20,000। 10,000 जो है वो अभी डिफरेंस उसके और मेरे दरमियान वो जो डिफरेंस है स्टूडेंट, वो अनक्लियर्ड डिफरेंस पड़ा हुआ है। उस डिफरेंस को मैंने एलिमिनेट करना चाहिए था। कभी ना कभी तो यार वो चेक मेरे बैंक से वो पैसे लेके जाएगा ना, जब वो अगले महीने लेके जाएगा तो एलिमिनेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट मंथ मैं रिकंसिलेशन के लिए गया, तो ये रिकंसिलेशन की देखे उसने खुद ही डेट अगस्त सेलेक्ट कर ली। अब मेरे पास यहाँ पे बैलेंस चल रहा है 25,000। बैलेंस कितना चल रहा है जी मेरे पास? 25,000 जो बैलेंस है वो मेरे पास चल रहा है। सर्विस चार्जेस हैं जी 2,000 जो अगस्त में चार्ज होने हैं, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट अर्नड है वो है जी 7,000। इंटरेस्ट अर्नड आपको पता है मेरी इनकम होती है, अकाउंट आप चेंज कर सकते हैं। और ये सर्विस चार्जेस जो बैंक स्टेटमेंट से मुझे पता लगता है कि बैंक वालों ने मेरे ये पैसे क्या कर लिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं। तो अब मैं वो डाल रहा हूँ, सारे कैलकुलेट किए, मैंने कहा भाई ये मेरे सर्विस चार्जेस हैं, ये मैंने इंटरेस्ट कमाया है। अब जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया, अब देखें यहाँ पे जरा, उसने सर्विस चार्जेस 2,000 से लिख दिए, 7,000 से इंटरेस्ट लिख दिया, 25,000 एंडिंग बैलेंस चल रहा है, क्लियर बैलेंस हो गया 35,000। अब अगर 10,000 का फर्क है, फिर मैं इधर आया, मैं कह रहा हूँ अब देखते हैं फर्क है। फिर मैंने फिजिकल बैंक स्टेटमेंट को उठा के देखा, क्या जो आइस्को 10,000 रुपये का
चेक था 10,000 रुपये का, चेक था इसको का जुलाई में, क्या वो अभी तक अगस्त में भी क्लियर नहीं हुआ? यस, क्लियर हो गया। अब मुझे जब मैंने फिजिकल स्टेटमेंट में देखा ये क्लियर हो गया, जैसे ही मैंने इसको टिक किया, देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? रिकंसाइल नाउ पे क्या कर दूंगा? क्लिक कर दूंगा और रिपोर्ट देखने के लिए मैं डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि रिकंसिलेशन तो मेरे पास यहाँ पे चल ही रही है। तो अब मेरे पास एंडिंग बैलेंस क्या चल रहा है जी? 25,000 रुपये का मेरे पास एंडिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट पे चल रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट मैंने एक और फंक्शन आप लोगों को बताना है। जब आप रिकंसिलेशन में गए, अब आपने इसको जैसे ही कंटिन्यू किया, वैसे अभी एंडिंग बैलेंस हम वो कह रहा है डाल दे। मैं जैसे एक बार 3000 मैंने डाला एंडिंग बैलेंस, तो जैसे ही मैंने इसको बैलेंस डाला, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हाई ट्रांजैक्शन आफ्टर द सेटलमेंट स्टेटमेंट्स एंड डेट। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि मेरे से ना गलती से ना 30 सितंबर के बाद की भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही होती है। अब मुझे 30 सितंबर के बाद की भी ट्रांजैक्शन मेरे से क्या हो गई। वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है किसी एरर की वजह से। अब मुझे तो 30 सितंबर तक रिकंसिलेशन करनी है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक जैसे ही करूंगा तो 30 सितंबर के अंदर अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, 30 सितंबर के अंदर अंदर जितनी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी सिर्फ वही आएंगी, 30 सितंबर के बाद की ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। ये जो बटन है ये बड़ा यूजफुल है। कभी कभी 30 सितंबर से बाद की, जिस दिन आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं ना, उस दिन के बाद की भी ट्रांजैक्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। आपको नहीं चाहिए उस दिन के बाद की ट्रांजैक्शंस आप देखें, क्योंकि उस दिन के बाद तो की ट्रांजैक्शंस तो अभी बैंक में जानी है। तो आप बजाय इसके कि इतनी ट्रांजैक्शंस को देख रहे हो, या तो मैंने 3-4 ट्रांजैक्शंस डाली हैं, आप यहाँ पे हाई ट्रांजैक्शन आफ्टर द सेट स्टेटमेंट एंड डेट लगा देंगे। होगा क्या कि उसके बाद वाली ट्रांजैक्शंस 30 सितंबर के बाद वाली खुद ही इसमें से कम हो जाएंगी। सिर्फ आप उसी मंथ की ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे कि कौन कौन सी बैंक में अभी नहीं गई। चेक एंड पेमेंट अगर ना जाएं तो ये क्या कहलाते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक। डिपॉजिटेड अदर क्रेडिटर्स अगर ना जाएं तो ये कहलाते हैं अनक्रेडिटेड चेक। तो इस बटन का हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज है, ठीक है, इस बटन का। अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे बताना चाहूँ, ज़रा देखें। लेट्स सपोज हम सितंबर में चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना, एक और इवेंट क्या होता है हमारे साथ। सितंबर में हम गए, हमें पता लगा कि हमारा बैलेंस चल रहा है जी 35,000। अब ज़रा देखिएगा, मैंने इसको कंटिन्यू किया। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, यार मेरे पास तो बैंक में 25,000 चल रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ये कह रही है सितंबर की कि आपका बैलेंस चल रहा है 35,000। अब मैं कह रहा हूँ यार 10,000 का फर्क मैं कहाँ से निकालूं। अब जब मैंने फिजिकल बैंक स्टेटमेंट उठाई तो मुझे नजर आया कि एक बंदे ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए, उसने मुझे बताया ही नहीं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंक में की जाती है तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि ये किसने मुझे भेजी है। अब आपने वेरीफाई नहीं किया था, आप मंथ एंड पे बैठे, आपने कहा यार मेरे अकाउंट में तो 25,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में है 35,000। आपने जब बैंक को देखा तो आपने कहा यार इस महीने 10,000 रुपये एक बंदे ने मेरे अकाउंट में भेज दिए हैं। वो 10,000 रुपये किसने भेजे हैं यार आपके अकाउंट में, अभी आपको पता नहीं लग रहा। आप क्या, आप इसको रिकंसिलेशन को यहाँ छोड़ के बैठ जाएंगे? आप इसको रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे, लेकिन वो आपसे कहेगा कि भाई 10,000 का फर्क आ रहा है। आप कहेंगे कि अब आप क्या करेंगे, आप इसको लीव रिकंसिलेशन करेंगे या छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब आप रिकंसिलेशन तो नहीं छोड़ना चाहते, किसी बंदे ने 10,000 रुपये आपको भेजे तो हैं। आप क्या करेंगे, आप एंटर एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट, आप किस पे क्लिक कर देंगे? एंटर एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देंगे। आप ये बात लिखेंगे कि भाई ये जो 10,000 रुपया है, ये जो 10,000 रुपया है, ये देखें, ये जो 10,000 रुपया है ये मुझे किसी बंदे ने भेजा है, लेकिन अभी तक मुझे उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। देखिए जर्नल इसकी में एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई है, खुद ही इसकी एंट्री पास हो गई है। ये देखें, ये खुद ही इसकी एंट्री पास हो गई 10,000 से। अब आने वाले वक्तों में आपको ये बात पता लग गई कि ये आपको पैसे किसने भेजे हैं। अब देखिए उसने रिकंसिलेशन डिस्पेंसरीज में ये चीज़ जो है वो डाली हुई है। आने वाले वक्तों में ये बात आपको पता लग गई कि ये अमाउंट आपको किसने भेजी है, तो आप यहाँ से कोई भी एडजस्टमेंट आप एडमिट, लेट्स सपोज आपको पता लगा
कि यार ये तो मुझे मेरे पार्टनर ने भेजी थी, आपने पार्टनर पे टिक कर दिया कि यार अब रिकंसिलेशन डिफरेंस खत्म हो गया ना। देखें, रिकॉल करें जरा पैटी कैश को, वैसे ही जरा बल्कि बैक जाएं, देखें कैसे आपने देखना है कि अच्छा ये वैसे भी आप रिकंसिलेशन डिटेल हर साल निकाल सकते हैं। अब आपने इधर से नहीं निकालना चाहते, आप रजिस्टर से निकाल लें, इसमें क्या बात है। रजिस्टर से ये देखें, लाइट बैंक को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप निकाल लें। ये देखें वो कह रहा है कि जी 10,000 का रिकंसिलेशन में आपने फ़र्क में अकाउंट में आपने ये डिफरेंस फेंका हुआ है। लेकिन अब आपको पता लग गया हो यार ये तो हमारा एक पार्टनर था जो बाहर के किसी मुल्क में बैठा हुआ था, उसने हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी थी, अब मुझे पता लग गया। अब मैं देखें स्टूडेंट, अगर उस दिन मैं रुक जाता तो मेरा बैंक अकाउंट सारा कुछ स्टॉप हो जाता। मैंने उसको जाने दिया, मैंने कहा कि ठीक है यार उसको डिफरेंस के अकाउंट में फेंक दो, कभी ना कभी तो पता लगेगा। अब मुझे वो पता लग गया कि यार ये मुझे इस पार्टनर ने दिए पैसे, मैंने उस पार्टनर के अकाउंट को हिट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब मेरा वो डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा और ये 10,000 उस पार्टनर अकाउंट में चले जाएंगे। ज़रा देखें कौन से पार्टनर अकाउंट में, पार्टनर 2 इक्विटी के अकाउंट में। तो अभी हम लोग देखें ट्रायल ले लेते हैं, हम रिपोर्ट में जाके काउंटर एंड टैक्सेस में जाके तमाम बैलेंसेस देख लेते हैं। हम तमाम बैलेंसेस को देख लेते हैं कि भाई ये बैलेंसेस जो हैं वो किस पार्टनर के। ये देखें पार्टनर 2 के अकाउंट में, ये देखें स्टूडेंट 10,000 गया हुआ है, ये देखें वो देखें बैलेंस एडजस्टमेंट, पता लग रहा है कि ये एडजस्टमेंट हुई थी, बाद में हमें ये चीज़ का पता लग रहा था। एवरी डिटेल भी आप साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ देखें, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिकन्सिलेशन में। पहले मैंने आपको रिसीवेबल के चेक के बारे में क्लियर किया, पेएबल के चेक के बारे में, सर्विस चार्जेस की हमने बात की, इंटरेस्ट अर्न की बात की, और अभी हमने एडजस्टिंग एंट्री की जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बात की। जी स्टूडेंट, ये तो कंसेप्ट था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिलेट कर रही है एंट्रीज से। स्टूडेंट अब देखें, ज़रा रिकॉल करें, जितने भी इवेंट्स एक बिजनेस में होते हैं किसी भी जगह पे मैंने आपको डेबिट क्रेडिट नहीं कराया, किसी भी जगह पे। अब ज़रा जाके वो बुक देखें जहाँ पे तमाम एंट्रीज पास हो रही होती हैं, वो क्या बुक होती है, जर्नल की बुक होती है। ये है वो जर्नल जहाँ पे तमाम एंट्रीज जो हैं वो पास हो रही हैं। स्टूडेंट अगर जितने इवेंट आज तक हम करते रहे हैं, देखें पैसे लेते रहे हैं और इसके अलावा हम लोग जो भी एंट्रीज हम लोग आज तक पास करते रहे हैं, ठीक है, जो भी इवेंट हम लोग करते रहे हैं, मैंने कभी भी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं बताया। लेकिन आप देखें स्टूडेंट, मैं जब फ्रंट एंड पे काम कर रहा था तो आप देखें कि पीछे डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं। ये देखें डेबिट क्रेडिट पीछे ऑटोमेटिकली एंट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली लेजर अपडेट हो रहे हैं। अब होता ये है स्टूडेंट कि कभी कभी आप स्टक हो जाते हैं, कभी कभी किसी अकाउंट में एरर हो जाता है। लाइक आपने सारा काम प्रोसेस परफॉर्म किया, आपको ये बात पता लगी कि यार ये जो सेल्स टैक्स पेएबल में 1,000 रुपया है, वो 1,000 रुपया यहाँ चार्ज नहीं होना चाहिए था, वो चार्ज होना चाहिए था फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में। लेट्स सपोज वो कहाँ चार्ज होना चाहिए था, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में। अब इसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे? अब आपके पास कोई चारा नहीं, आप इधर जाके किसी एंट्री को आप कम करेंगे तो याद रखें ये अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है कि आप किसी किए हुए इवेंट को जाके एडिट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी ये सिर्फ सुपर एडमिन के पास राइट है एडिट करने के। जो लोग काम कर रहे हैं आपको वो राइट लेने पड़ेंगे उन लोगों से। राइट का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने राइट्स को कैसे देना है। लेकिन ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें स्टूडेंट कि ये जो अब आप इस इवेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे, आप 1,000 सेल्स टैक्स से निकाल के फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में कैसे लेके जाएंगे? ऐसा बहुत दफ़ा होता है। लाइक एक पार्टनर कहता है कि यार इसके 10,000 रुपये जो इधर पार्टनर 2 में पड़े हैं वो पार्टनर 3 में डाल दो, या पार्टनर 3 के पैसे यहाँ ले जाओ। अब आप स्टक हैं। अब आप देखें, दीज आर कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्रीज, दीज आर कॉल्ड एडजस्टिंग, दीज आर नॉन ऑपरेटिव एंट्रीज। ये ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं रखती। ये मेरी सेल्स नहीं है स्टूडेंट, ये मेरी परचेज नहीं है, ये मेरे खर्चे
नहीं हो रहे, ये मैं कोई बिलिंग नहीं कर रहा, इस बात को याद रखें, ये मेरे उससे रिलेट नहीं कर रही ऑपरेशन से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्रीज। ये एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ये यूजली जब साल क्लोज हो रहा होता है, जब साल को आप एंड कर रहे होते हैं, उसके तब ये एंट्रीज जो हैं वो हम लोग क्या करते हैं, पास कर रहे होते हैं। अब मैं इसी एंट्री की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ से पास करेंगे, ये देखें, कंपनी में जाएंगे आप, ये देखें मेक जर्नल एंट्रीज का एक कॉलम बना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये आपसे कहेगा एडजस्टिंग एंट्री, इसको आप टिक मार्क करेंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एडजस्टिंग एंट्री के अलावा कोशिश करें कि आप कोई एंट्री जर्नल में ना पास करें, बाकी सारे इवेंट्स को क्विक बुक के फ्रंट फेस से डील करें। अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर कोई एंट्री जर्नल में एडजस्टिंग एंट्री, यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री का टिक मार्क नहीं होगा ना, तो मैं एज अकाउंटेंट ये बात समझूंगा कि आपने कोई फ्रॉड किया है, आपसे कोई इवेंट ठीक नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब मैं 30 सितंबर 2019 को बैठे हुए ये कह रहा था कि सेल्स टैक्स से मैंने पैसे निकालने हैं, तो स्टूडेंट देखिए सेल्स टैक्स पेबल को मैं डेबिट करूंगा। क्यों डेबिट, क्योंकि वो लाइबिलिटी का अकाउंट है, और लाइबिलिटी का अकाउंट जब कम होता है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी का अकाउंट कम करना है ना। मैंने अभी आपको कहा था कि वो सेल्स टैक्स से पैसे निकाल के, उस क्रेडिट से निकाल के आपने किसको क्रेडिट कर देना था, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। यहां पे आप मेमो देंगे कि अ रॉन्ग एंट्री वाज पास, जो भी आप मेमो देंगे कि ये क्यों हम लोगों ने ये काम जो है वो किया था, तो स्टूडेंट आप जस्ट इसको क्या कर देंगे, सेव एंड क्लोज। ये आप देखें ये एंट्री आपकी क्या हो गई, पास हो गई। वो वेंडर नेम की यहाँ पे हमें कह रहा है कि लाजमी हर सूरत आप लोग वेंडर नेम की सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि ये फिर हमने परचेज किया हुआ है ना। सेल्स टैक्स के साथ भी हम लोगों ने वेंडर नेम की जो है वो सिलेक्शन नहीं की हुई, क्योंकि दोनों के साथ वेंडर अकाउंट सेलेक्ट था। दैट्स वाई वो हमें देखें खुद ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आप वेंडर की भी यहाँ पे सिलेक्शन करें। तो आप स्टूडेंट देखें वो सेल्स टैक्स से निकल के, वो अकाउंट सेल्स टैक्स से निकल के फर्नीचर एंड फिटिंग में देखें चला गया। देखें ये 11,060 था ना, ये 11,060 था। देखें अब ये देखें ये 1000 रुपया कम होकर ये देखें क्या चल गया। ये देखें ये मैंने जर्नल एंट्री पास की हुई है, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें प्लीज़ नोट करें कि हर इवेंट यहाँ से पास नहीं होता, लेकिन 99% इवेंट देखें स्टूडेंट यहीं से डील हुए हैं। आप जो इवेंट सोचे, क्या हमने यहाँ से डील नहीं किया, हमने इसी इंटरफेस से डील किया है। आज एक आखिरी इवेंट है जिसको मैंने बताया कि एडजस्टिंग एंट्री इवेंट है, जो आप लोगों ने यहाँ से डील किया। कभी कभी एरर्स आपके सामने हो जाते हैं, आप उन एरर्स को स्टूडेंट यहीं से डील करते हुए नज़र आएंगे। ये देखें अभी तक जितनी भी डिस्पेंसरीज हुई हैं वही एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारे पास आ रही हैं। अगर यहाँ पे कोई कैश इस तरह आ जाता कि कोई ऐसा रिसीवेबल या पेएबल हिट हुआ होता ना, तो मैं आपसे कहता यार ये आपने क्या किया, क्यों ये एंट्री, क्यों आपने उस वाले फेज से क्यों नहीं की। आप इस एंट्री को रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर गलत होगी है आप इसको रिवर्स कर दें। डिलीट का कंसेप्ट तो नहीं होता, रिवर्स का कंसेप्ट अकाउंट में होता है। ठीक है, डिलीट का कंसेप्ट नहीं होता एंट्री का, रिवर्स का कंसेप्ट होता है। तो आप रिवर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। कोई इसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है वो भी फाइल अटैच कर सकते हैं जिसकी बिना पे आप लोगों ने ये एंट्री पास की है। तो देखें जर्नल के कंसेप्ट को लाजमी तौर पे आपने अपने माइंड में क्या करना है, फिक्स करना है। तो स्टूडेंट आज के लिए हमने बैंक रिकंसिलिएशन और जर्नल के कंसेप्ट को पढ़ा। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।